अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जैसा कि आपको पता है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं और इसके फ़िक्रे आम तौर पर जो है फ़ाइल के बग़ैर होते हैं। आपको पता है कि जैसे उर्दू सेंटेंस जो होते हैं पैसिव वॉइस का उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, फ़ाइल नहीं होता। और अगर आप इंग्लिश से कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, फ़ाइल और मफ़ूल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है और उनकी केस यानी हालत भी चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर खाना खाया जा रहा है, गिलास तोड़ा जा रहा है, काम किया जा रहा है, अंडा उबाला जा रहा है। इन सारे फ़िक्रात में देखें आपको खाना खाने वाले का कोई पता नहीं है, गिलास तोड़ने वाले का कोई पता नहीं है, काम कौन कर रहा है कोई पता नहीं और अंडा उबालने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट गायब है। उर्दू के सेंटेंसेस में आमतौर पे आपको इसी तरह सब्जेक्ट जो है गायब मिलता है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस में आता है, यानी सब्जेक्ट की हालत में आप ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है। आईएनजी को जो आप शो करना चाहते हैं, जो आईएनजी फॉर्म है उसको आप जो है बीइंग से यहाँ पे शो कर रहे हैं। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल देखें, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड, ठीक है। यानी ये एक सिंपल उर्दू का सेंटेंस था जिसको आपने ट्रांसलेट कर लिया। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, होमवर्क जो कि ऑब्जेक्ट है, हिज होमवर्क, उसको आप स्टार्ट में ले आएंगे। हिज होमवर्क इज़ बीइंग डन बाय हिम, हिज होमवर्क इज़ बीइंग डन बाय हिम। और ही जो है वो सब्जेक्ट था, आखिर में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट की हालत में बाय हिम में कन्वर्ट हो गया। दे आर बाइंग अ हॉर्स इज़ बीइंग बॉट बाय देम, अ हॉर्स इज़ बीइंग बॉट बाय देम। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की हालत में होगा। एग्स आर नॉट बीइंग बॉइल्ड, यानी ये उर्दू का सिंपल सेंटेंस था जिसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है जिसको आप कन्वर्ट करते हुए स्टार्ट में ले आएंगे। हिज होमवर्क इज़ नॉट बीइंग डन बाय हिम, हिज होमवर्क इज़ नॉट बीइंग डन बाय हिम। इसी तरह दे आर नॉट बाइंग अ हॉर्स, दे आर नॉट बाइंग अ हॉर्स, अ हॉर्स ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। अ हॉर्स इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय देम, यानी बाइंग जो है वो थर्ड फॉर्म बॉट में कन्वर्ट हो गया और उसकी आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग का इजाफा हो गया। ही अ हॉर्स इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय देम। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें देखें, आर एग्स बीइंग बॉइल्ड, वही सिंपल सेंटेंस उर्दू का जिसको हमने ट्रांसलेट कर लिया, आर एग्स बीइंग बॉइल्ड। नेक्स्ट इसकी कन्वर्जन की तरफ आते हैं। इज़ ही doing his homework, is he doing his homework, is his homework being done by him, is his homework being done by him, are they buying a horse, is a horse being bought by them, is a horse being bought by them. नेक्स्ट इसके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली, यानी जो स्पेशल ख़ास सवालिया अल्फाज होते हैं उनको आप सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की हालत में होगा प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय लगा के सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। Why are eggs being boiled? Why are eggs being boiled? Why is he doing his homework? His homework ऑब्जेक्ट है, वो why is के बाद रिप्लेस हो जाएगा। Why is his homework? Why is his homework being done by him? When are they buying a horse? When is a horse being bought by them? When is a horse being bought by them? Interrogative negative sentence. Helping verb is MR plus object plus not plus being plus third form of verb plus by plus subject, यानी ये स्ट्रक्चर है इसका। और इसके मुताबिक देखें हमने जो उर्दू के सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, आर एग्स नॉट बीइंग बॉइल्ड, आर एग्स नॉट बीइंग बॉइल्ड। नीचे कन्वर्जन देखें, इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, is his homework not being done by him, is his homework not being done by him? Are they not buying a horse, is a horse not being bought by them, is a horse not being bought by them? और लास्ट में डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल इंटेरोगेटिव वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा। वाई आर एग्स नॉट बीइंग बॉइल्ड, वाई आर एग्स नॉट बीइंग बॉइल्ड? व्हेन इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, व्हेन इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क? अब देखें व्हेन एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन इज हिज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम, व्हेन इज हिज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम? व्हाई आर दे नॉट बाइंग अ हॉर्स, व्हाई इज अ हॉर्स नॉट बीइंग बॉट बाय देम, व्हाई इज अ हॉर्स नॉट बीइंग बॉट बाय देम? नेक्स्ट इसके टेस्ट की तरफ आते हैं कि हम थोड़े से जो है सेंटेंसेस को सॉल्व करके देखते हैं कि आप जो है कोशिश करें मुझसे पहले इनको सॉल्व करने की, देखें कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ आई या नहीं आई। ही इज़ राइटिंग एन ऐसे, ही इज़ राइटिंग एन ऐसे। देखें इसमें ही जो है आपको ब्लू कलर लाइट ब्लू में नज़र आ रहा है, ये सब्जेक्ट है। इज़ हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब की, एन ऐसे जो है ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसे वाइस में तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट जो है एक्सचेंज कर देंगे। तो अब कोशिश करें, हरी अप। हाँ जी, देखें ही इज़ राइटिंग एन ऐसे, एन ऐसे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की को रिप्लेस करेगा। एन ऐसे इज़ बीइंग रिटन, एन ऐसे सबसे पहले एन ऐसे सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस हो गया ऑब्जेक्ट एन ऐसे से। एन ऐसे इज़ बीइंग राइटिंग जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो पैसिव वॉइस के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो गई। एन ऐसे इज़ बीइंग रिटन और फिर उसके बाद बाय हिम, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो गया और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया। एन ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। Next, she is not helping me. She is not helping me. She subject is helping verb. Not helping me. नॉट नेगेटिव के लिए, हेल्पिंग जो है आईएनजी फॉर्म हो गई वर्ब की, मी ऑब्जेक्ट। अब इसको जल्दी से कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में। आई होप आपने सही किया होगा। ऑब्जेक्ट मी सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा और मी ऑब्जेक्ट की फॉर्म थी, लेकिन जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई में कन्वर्ट होगा। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर, आई एम कि आई के साथ एम होता है, आई एम नॉट बीइंग हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म आ गई, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है हर हो गई, बाय हर। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय her. Are we hiring a car?
Are we hiring a car? Hurry up. जी देखें, इंटरोगेटिव का सेंटेंस था। आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो रिप्लेस होगा इज से, क्योंकि आ कार जो है, जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेगा, तो वो सिंगुलर है, आ कार। ठीक है, तो उसके मुताबिक इज हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इज आ कार बीइंग हायर्ड बाय अस? इज आ कार बीइंग हायर्ड बाय अस? वही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है अस आ जाएगी। इज आ कार बीइंग हायर्ड बाय अस? Why are you making tea? Why are you making tea? Double interrogative sentence is double interrogative sentence आ गया. Why are you making tea? टैली करें, आपने इसको सही कन्वर्ट किया। सबसे पहले तो वाई आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद टी जो ऑब्जेक्ट था वो रिप्लेस करेगा सब्जेक्ट को, तो टी के साथ जो है आर नहीं इज़ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो वाई इज़ टी बीइंग मेड बाय यू? यू जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और सब्जेक्ट की फॉर्म में सेम होता है, तो इसलिए बाय यू जो है यू यू ही रहेगा। वाई इज़ टी बीइंग मेड बाय यू? Is he not washing his bike? Is he not washing his bike? हाँ जी, इज हिज बाइक, हिज बाइक जो है आपका ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। इज हिज बाइक नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हिम? इज हिज बाइक नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हिम? When are they not visiting me? When are they not visiting me? When डबल इंटेरोगेटिव वर्ड वो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। When am I, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आई की सूरत में रिप्लेस हो जाएगा। When am I, तो आई के साथ एम होता है। When am I not being visited by them? When am I not being visited by them? होप आपने समझ लिया होगा, और नेक्स्ट इसके जो जब टेस्ट होंगे तो आप अच्छी तरह इसको कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।